एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों को शिवसेना की तरफ से नोटिस भेजा गया है और हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए शिवसेना के वकील धर्म मिश्र सर है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि नोटिस भेजा गया है, किन किन लोगों को भेजा गया है और कब तक जवाब देना है? देखिए, हमने जो हमारी पिटीशन फाइल की थी डिसक्वालिफिकेशन के, और जो डिसक्वालिफिकेशन ये जो जितने 16 विधायक हैं इनके खिलाफ़ की थी, क्योंकि हम रजिस्टर्ड पार्टी है, हमारे पास अधिकार है पिटीशन फाइल करना, उनके पास उनका अधिकार है यहाँ पे अपनी बाजू मानना। तो इसीलिए आज नोटिस निकली है कि सोमवार को उनको आना है और बताना है कि क्यों उनके ऊपर कार्रवाई की ना की जाए और क्यों वो किस गुट के साथ है, और वो सारी चीज़ें जो 5:30 बजे सोमवार को उनको आके इन पर्सन खुद खड़े होके यहाँ पे स्पीकर महोदय के सामने बात करना है। अगर वो 5:30 बजे तक सोमवार को डिप्टी स्पीकर के सामने नहीं आते हैं तो कार्रवाई क्या की जाएगी? कानूनन लड़ाई होगी, पार्टी की तरफ से पहले कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर वो नहीं आते तो डिस्क्रिशनरी पावर स्पीकर महोदय साहब का है, हमारा नहीं है। हमारा काम है याचिका फाइल करना और अपनी हक की लड़ाई लड़ना, जो हम लड़ रहे हैं आज। अब वो कह रहे हैं कि हम ही शिवसेना है, हमारे पास चिन्ह है, हम ही पक्ष प्रमुख है, उद्धव ठाकरे जी नहीं है, एकनाथ शिंदे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इफ़ एंड बट है। इस पे अगर सही में अपनी स्टैंड रखनी है तो उनको कहीं ना कहीं जाके अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। और वो पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी आपने सुना होगा, उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि आप उनके पिताजी का नाम यूज़ कर रहे हो, तो आप उनके पिताजी का नाम बिना यूज़ किए आप अपने पार्टी कुछ अपना ही नाम रख के पक्ष बनाइए ना। तो ऐसा वो उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं रहा है। उनको पता है कि मैं बिना चिन्ह के हम यहाँ पे हमारे विधायक सरवाइव नहीं हो पाएंगे। धनुष बाण के दम पे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब कहीं ना कहीं वो लीगल बैटल में बैकफुट पे है। या तो वो कहीं बड़े पार्टी के साथ विलीन हो जाए, या तो अपने आप को इंडिपेंडेंट या कोई एक गठ बना ले, पार्टी बना के अपना बहुमत, अगर वो कहते हैं हमारे पास है तो गठ बना के यहाँ पे आके अपने आप को रख दे। लेकिन शिवसेना से उनका कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट में जितने भी विधायक हैं, मौजूदा स्थिति में विधायक है, नेता है, क्या उन सब पर कार्रवाई की जाएगी या एकनाथ शिंदे और इनके साथ अलग 15 विधायक हैं? देता हूँ कि कुछ विधायक हमारे लोगों के कांटेक्ट में हैं और वो ट्विटर के माध्यम से कुछ बोल भी रहे। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि अभी थोड़े दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने विधायक उनके साथ है, कितने हमारे साथ है, दबाव में कितने दिन कौन किसके साथ रहेंगे। आखिर में उनको धनुष बाण के पास ही आना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज पीढ़ी की पीढ़ी ये शिवसैनिक रहे, अचानक से कैसे बदल जाएंगे। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो है वो भी दिल्ली निकलने वाले हैं, वो भी कानूनी लड़ाई से ही इसका जवाब देने वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि डिप्टी स्पीकर के सामने हाजिर होने से पहले अगर वो शिवसेना को नोटिस भेजते तो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? नहीं, आपका सवाल क्या था? अगर एकनाथ शिंदे भी दूसरी तरफ से आप लोगों को नोटिस भेजते हैं, उद्धव ठाकरे जी को नोटिस भेजते हैं कि शिवसेना पार्टी तो मेरे साथ है, आप लोग हमको कैसे नोटिस भेज सकते हैं कि जबकि 2/3 मेजॉरिटी तो मेरे साथ है? आज आपको पता होगा हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हुई आज, ठीक है, शिवसेना भवन में। अगर वो कहते हैं मेरी शिवसेना है तो उनके पास प्रमाण क्या है? आप बोलते हो कि आपके 2/3 है, लेकिन आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट चुनने का एक नियम है, आपके पास कितने नेता है जो आपको चुनेंगे? वो 37 का क्लेम कर रहे हैं, 37 नेता विधायक जो है उनके साथ। नहीं, वो एमएलए है। देखो क्या होता है, जिस तरह से एक एनजीओ आप देखते हो, एनजीओ चलाते हैं लोग, वो मेंबर चुनते हैं, ट्रस्टीज चुनते हैं प्रेसिडेंट को। उस तरह से यहाँ पे नेता का जो टाइटल दिया गया है, यहाँ के जो शिवसेना के नेता रहते हैं, ऐसे 10-11 नेता है मेरे हिसाब से, वो नेता चुनते हैं उद्धव ठाकरे जी को, प्रेसिडेंट को। हाँ, रूल बुक है। वो रूल बुक में वो बैठता ही नहीं है ना, वो बोलते हैं हमें शिवसेना वाले हैं हम। तो उनको पता होना चाहिए कि लीगली वो कहाँ पे शिवसेना है। वो विधायक तो एक हो गया ना, ये विधानसभा में हो गया। ऐसे बहुत सारी पूरा पार्टी चलाना कोई मामूली बात नहीं है। और पार्टी ये आज की नहीं, आज 50 साल हो गए इस पार्टी को। तो आप बोलोगे 5 मिनट के अंदर हमने हमारी पार्टी खड़ी कर दी, शिवसेना हमारी है, ऐसा नहीं होता है ना। उसका नियम कायदा कानून होता है कि आप कहीं बैठ के चिट्ठी लिख रहे हो, मेल कर रहे हो, लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, अभी उनको समझ में आ गया होगा कि लीगली वो कहाँ खड़े होते हैं। तो
चिट्ठी वो लेटर भेज रहे हैं, लेटर के ज़रिए बता रहे हैं, सिग्नेचर वाला लेटर भेज रहे हैं, तो उसको लीगल माना जाता है या नहीं माना जाता? उनको फिजिकल व्यक्तिगत आकर यहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा? सीखिए, आप लीगल माना जाता है नहीं माना जाता है, चिट्ठी देने के बाद वो बोले उस तरह से काम नहीं होता है ना। चिट्ठी देने के बाद प्रोसीजर होता है, आप कहीं भी एप्लीकेशन करते हो उसके बाद उसका नियम होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उस नियम को, विधानसभा के नियम को उनको फॉलो करना है, इसीलिए आज नोटिस गई है, इसीलिए उनको 16 लोगों को यहाँ आना है और अपनी बाजू रखनी है। थैंक यू। आखिरी सवाल सर, अगर वो 5:30 बजे तक नहीं आ पाए या कुछ वजह दे दी तो आगे क्या एक्शन हो सकता है? नहीं देखिए, वो तो स्पीकर महोदय साहब का डिस्क्रिशनरी पावर है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हमने हमारी बाजू मजबूत रखी है। थैंक यू। तो हमारे साथ थे धर्मा मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब शिवसेना की तरफ से लीगल नोटिस जो है वो उन 16 विधायकों के पास भेज चुके हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ है। एकनाथ शिंदे और उनके साथ 15 अलग विधायकों को जो है शिवसेना की तरफ से नोटिस गई है और अब सोमवार तक एकनाथ शिंदे और उनके 15 विधायकों को मुंबई के इसी विधान भवन में आना है और डिप्टी स्पीकर जो एनसीपी के नरहरि झिरवल है उनके सामने अपनी बात रखनी है और उसके बाद ही इसका फैसला किया जाएगा। वीडियो चैनल के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन मुंबई।